हम लोग क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री ख़त्म कर चुके थे और हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन पे थे, है ना, फर्स्ट चैप्टर का। तो आज का वीडियो जो हमारा होगा वो क्वेश्चन डिस्कशन सेशन का ही होगा, ठीक है। तो कुछ हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं ज़रा सा। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बुक तो नहीं है बट कुछ क्वेश्चंस हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 1.2 हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज का, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला वाला पे है, वो तो बात हो गई थी। फिर 1.4 पे भी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज का ही, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.6, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन है वो है आपका कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। हम लोग क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हुआ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड हम लोग को निकालना है किसमें? मोल पर लीटर में निकालना है, ठीक है। इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी, डेंसिटी उसका कितना है? 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है, यह है डेंसिटी। एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%, और मास परसेंट दिया हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड का, और ये कितना दिया हुआ है? 69%, ठीक है। तो क्वेश्चन को ही मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। क्या? एक तो डेंसिटी दिया हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है? कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो मास परसेंट अगर दिया हुआ है, जैसे याद होगा आपको, अगर मास परसेंट जैसे दिया हुआ है 69%, इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल मास यानी कि सॉल्यूशन का मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये अगर 100 ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 69 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 69 ग्राम। अब आपको यहाँ पे सॉल्यूट का मास पता चल गया, नाइट्रिक एसिड का हमें निकालना है। तो नाइट्रिक एसिड का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48। टोटल ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 63 ना। तो ये आ जाएगा आपका 63 ग्राम, ठीक है, पर मोल। ये हो गया। तो हम लोग यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, तो 69/63 ये आपका मोल्स आ गया, ठीक है। ये जब वैल्यू यहाँ पे करेंगे 63 1 जा, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 9 और फिर आपका आ गया 5, इतना मोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब हम लोगों को जो निकालना है मोल पर लीटर, तो मोल तो आ चुका, अब हमको क्या चाहिए? लीटर। लीटर मतलब यानी कि वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या जानते हैं? यहाँ पे देखिए डेंसिटी दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में डेंसिटी का के लिए क्या लिखा होता कि इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी इतना, यानी कि जो सैंपल है, जो सॉल्यूशन है, उसका डेंसिटी दिया हुआ है। तो जब हम लोगों को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी अगर सॉल्यूशन का है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो मास बाय डेंसिटी होगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? मास जो है सॉल्यूशन का, वो हम लोगों ने क्या माना हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो लिए थे 100, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, 100। ध्यान देंगे कि डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ था, तो सॉल्यूशन का अगर डेंसिटी है तो उसके लिए हम जो भी फॉर्मूला में लिखेंगे वो सॉल्यूशन का ही लिखना होगा ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन 100, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 1.41, ठीक है। ये डेंसिटी दिया हुआ था, यहाँ पे ग्राम पर ml था,
और ये 100 ग्राम था, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, पर ml ऊपर गया तो ml हो जाएगा, इतना ml, है ना। लेकिन अब इसको अगर हम ml में आ गया, ठीक है, जो ये तो ml में आएगा, ml को हम लोग लीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आराम से इंटू कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर लिए, 2 जीरो गया, एक यहाँ पे, 1/14.1 आएगा, ठीक है, 1/14.1। इसको जब हम लोग ये कर लेंगे फाइनली, तो ये आपको ये में आ जाएगा कैलकुलेशन करके, ये आ रहा है आपका लीटर में, है ना, तो 0.07092 इतना लीटर, ठीक है, इतना लीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया, तो हमारा वॉल्यूम भी आ गया लीटर में और हमारा मोल्स भी आ गया, ये दो चीज़ आ गया ना। तो बस अब हम लोग यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मोल पर लीटर में निकालना था, तो मोल्स आ चुका है 1.095 इतना मोल्स, और लीटर भी आ चुका है 0.07092 इतना मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ था, मास परसेंट दिया हुआ था, तो मास परसेंट से हम लोग मास सॉल्यूट का मान लिया 69 ग्राम, तो सॉल्यूशन का हो गया 100 ग्राम, तो सॉल्यूट का मास हमको पता चल गया, मास सॉल्यूशन का पता है, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ था तो उससे हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए, और सॉल्यूट का मास अगर मिल गया तो मॉलिक्यूलर मास निकाल करके मोल्स निकाल लिए, मोल्स और वॉल्यूम पता चल गया तो मोल्स पर लीटर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। तो एक ये चीज़ देखा जाए, अगर एक और क्वेश्चन है हम लोगों का, एक और क्वेश्चन है 1.7। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट ये है दिया हुआ है। तो उसमें बोला जा रहा है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। मोलर मास जब निकाल लेंगे तो उससे फिर हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो काम मोलर मास ही निकालना होगा। मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, ये आपका कॉपर का कितना होता है 63.5 ग्राम, ये ऐसे दिया भी रहता है, सल्फेट का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4 64, इसी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 0.5 4 6 9 6 3 9 9 6 15 159.5 ग्राम पर मोल,
ठीक है, ये हमारा आ गया है ना। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का 1 मोल में 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, में कॉपर का कितना मोल है, 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कॉपर है, यानी कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट का मास जो है 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर है कितना, इतना ग्राम कॉपर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, 100 ग्राम, 100 ग्राम कॉपर में कितना होगा, है ना। तो 100 ग्राम कॉपर में कितना होगा, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना हो जाएगा फिर 63.5 बाई 159.5 इंटू 100 इंटू 100, है ना। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपका सॉल्व करने पे अप्रॉक्स ये आ जाएगा 30 ये आपको आ रहा है 39.81, ठीक है, 39.81। मेन प्रोसेस हम लोगों को समझना है। देखिए क्या था, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कॉपर का कितना अमाउंट है यही पूछा जा रहा है, या कितना अमाउंट वो देगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉपर सल्फेट का ये फॉर्मूला है, यानी ये 1 मोल का फॉर्मूला हो गया। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट में 1 मोल ही कॉपर है ना, तो ग्राम वाइज अगर देखेंगे तो मोलर मास तो हम लोग निकाल चुके, मोलर मास इतना है, यानी इतना ग्राम कॉपर सल्फेट का, उसमें कॉपर का 1 मोल यानी कि इतना ग्राम है। तो हमसे पूछा गया 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना होगा, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में जब निकालेंगे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, इतना ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में दिस बाई दिस, तो 100 ग्राम में इंटू 100 कर दिए, ठीक है, इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। एक और चीज़ अगर आप लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 1.10 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें है आपका इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन फॉर्मूला क्या होता है C2H5, इथेन ना C2H6, ठीक है, इसका 3 मोल्स दिया हुआ है। तो इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें, इसमें जो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स एक, दूसरा जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ये इथेन का फॉर्मूला हो गया C2H6, उसका 3 मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने, ये आपको पहला में जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 इसी का, तो 1 मोल ऑफ इथेन, उसमें कार्बन एटम्स कितना है, 2 है, तो 2 कार्बन एटम्स हो गया 1 मोल में। तो दिया हुआ कितना है 3 मोल्स, तो 3 मोल्स ऑफ इथेन, इसमें कितना हो जाएगा, सिंपल 1 में 2 है, तो 3 मोल्स में 2 इंटू 3 यानी कि 6 कार्बन एटम्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वाला भी हम लोग कर सकते हैं। 1 मोल में 1 मोल ऑफ इथेन, इसमें कितना हाइड्रोजन एटम्स है, 6 हाइड्रोजन एटम्स है 1 मोल में। तो हमारा गिवन क्या है 3 मोल्स, तो 3 मोल इथेन में कितना हो जाएगा, 3 से इंटू कर देंगे, यानी कि 18 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, 18 हाइड्रोजन एटम्स होगा, कोई डाउट नहीं।
चलिए अब नंबर 3 भी देख लें। क्लियर हो रहा है ये चीज़? जैसे इथेन है, इथेन का आपको दिया हुआ है 3 मोल्स, तो आपसे पूछा है कि कितने मोल्स होंगे कार्बन एटम्स के। कार्बन एटम्स का कितना मोल होगा? तो एक मोल में, ये एक मोल हुआ ना, तो एक मोल में 2 कार्बन एटम्स हैं, तो 3 मोल में 3 2 6 कार्बन एटम्स हो जाएगा। उसी तरह से एक मोल में 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 3 मोल्स में इंटू 3 कर देंगे तो 18 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं, है ना। एक और पार्ट है ना, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। इथेन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए मॉलिक्यूल्स जब पूछा जाएगा, ये जैसे एक मोल में हम लोग क्या जानते हैं, 1 मोल में किसी भी चीज़ का 1 मोल ऑफ इथेन ही है यहाँ पे, जैसे उसमें मॉलिक्यूल्स कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, Na। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इतना मॉलिक्यूल्स हो गया, तो 3 मोल्स में इथेन का कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू लिख लेंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो ये जब इंटू हो जाएगा तो 18, तो 18.066 इंटू 10 पावर 23। तो अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फिगर में लिख दें तो ये हो जाएगा आपका 1.8066 10 पावर, है ना, 18 था, ये 10 पावर 24, इतना मॉलिक्यूल्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होता है, तो 3 मोल में एवोगैड्रो नंबर इंटू 3 कर दिए, और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आप जानते हैं, ऑलरेडी बताया हुआ ये। चलिए फिर उसके बाद है सॉरी अब करना पड़ेगा, एक सेकेंड। एक और आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 1.11 कर लेते हैं, 1.11 है ना। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, C12H22O11, ये होता है फॉर्मूला शुगर का, है ना। तो इन मोल पर लीटर हम लोगों को जो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, वो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को निकालना है, स्क्वायर ब्रैकेट किसमें, मोल पर लीटर में। ठीक है, इफ़ इट्स 20 ग्राम, इसका जो है वो दिया हुआ है 20 ग्राम। इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन एनफ वाटर, अच्छा खासा अमाउंट वाटर का यूज़ कर रहे हैं, टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो ये जब डिज़ोल्व कर देंगे तो जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, उसका फाइनल वॉल्यूम बोल रहा है 2 लीटर है। यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और तो कुछ इसमें नहीं है ना। तो ठीक है, फाइनल वॉल्यूम दिया ही हुआ है, कितना वॉल्यूम होगा, तो यानी कि मोल्स निकालना है और क्या, और इसमें गिवन मास तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मोल्स जानते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहाँ पे वो कैलकुलेट कर लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास से मोल्स आ जाएगा, और मोल्स से फिर जैसे वॉल्यूम है ही दिया हुआ ऑलरेडी, तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, ये हम लोगों ने निकाला था 342, याद होगा अगर। कार्बन का 12, तो 12 इंटू 12 प्लस 22, ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू और 11 ऑक्सीजन से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 342 ग्राम पर मोल।
तो अगर हम लोग यहाँ से मोल्स निकाल दें, इस पे जैसे मोल्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ आपका 20 ग्राम, बाई मोलर मास कितना है 342, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, लास्ट में ही एक बार सॉल्व कर लेंगे, दोनों बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्चुअली इसको, तो ये आपका वैल्यू आ रहा है 0.0585, इतना मोल्स आ गया, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, जानते ही हम लोग मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स आ गया 0.0585 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कितना है 2 लीटर, तो यहाँ पे 2 कर दिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ईजिली आपका 0.022925 मोल पर लीटर ये आएगा, ठीक है। कुछ नहीं था ये ब्लैक नहीं, रेड भी नहीं था। अभी थोड़ा सा बैठ के मजबूरी हम खुद सोचे थे आ पाएंगे, ब्लैक तो नहीं था, रेड से बहुत देर देखिए ऐसे लिखा रहा था, फिर रेड अभी भरे हैं जस्ट, तो बीच में थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक हुआ होगा। अच्छा, एकदम ही से नहीं था, इसमें ये ब्लैक इंक था ही नहीं, हमको लगा इसमें ब्लैक इंक है, नहीं चल रहा। हाँ ये रेड अभी भरे है ना, तो डिप चल रहा है। तो ये बातें हो गई आपको, नंबर ऑफ मॉल्यूम ये तो समझ ही गए हम लोग, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग और कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ये आपका नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.12, ठीक है 1.12, ये जो क्वेश्चन है इसको चेक कर लेते हैं 1.12, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है इफ़ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, ये डेंसिटी है 0.793 kg पर लीटर। ये ध्यान देंगे kg पर लीटर, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट मतलब यूनिट को बहुत ध्यान देना है, उसी के हिसाब से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इतना डेंसिटी दिया हुआ है, यानी 1 लीटर में 0.793 kg, इसका ये मतलब हुआ ना, ठीक है। तो व्हाट इज क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, कितना वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए कितना फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलार सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो हमको इसका कितना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला तो मोलर मास ही निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकाल ही सकते हैं हम लोग, मोलर मास निकालिए कितना आएगा, ठीक है। मोलर मास जब निकालेंगे किसका, मिथेनॉल का, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CH3OH होता है, ठीक है। तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 3 1 4 प्लस ऑक्सीजन 16, तो ठीक है 20 30 32, तो 32 आ रहा है, ठीक है। 32 ग्राम पर मोल हो गया। अगर हम लोग इसको यहाँ पे चूँकि kg पर लीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग kg के टर्म्स में कर लेते हैं, बाई 1000 कर देंगे तो kg हो जाएगा, तो 0.032 kg पर मोल, यानी 1 मोल में इतना kg आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये मोलर मास है, ठीक है। चलिए
तो डेंसिटी यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मिथनॉल का जो है 1 लीटर में इतना है, तो हम वॉल्यूम 1 लीटर ये कर लेते हैं अगर, तो 1 लीटर में इतना केजी है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम लोग ये सॉल्व करें इसको, तो देखिए क्या होगा। अगर हम लोग मोलैरिटी निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं मोलैरिटी। यहाँ पे आपका ये मोलर मास है, ठीक है, ये डेंसिटी आपका ये दिया हुआ था, मोलर मास ऑफ इथनॉल, ये मिथनॉल का ना, ये तो आ ही गया। तो डेंसिटी जो दिया हुआ है मिथनॉल का वो है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास आपका है 0.793 बाय वॉल्यूम हो गया 1, ये है डेंसिटी। तो इसका मतलब अगर हम मास इसका ले लें 0.793 मास, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा, मोल्स आएगा, और वॉल्यूम 1 लीटर ऑलरेडी है। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ मिथनॉल, ये तो पूरे सॉल्यूशन का दिया हुआ है ना, तो मोलैरिटी ऑफ मिथनॉल अगर हम लोग निकालें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, यानी मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये हो जाएगा आपका गिवन मास बाय मोलर मास, हो गया, ठीक है। गिवन मास बाय ये जो केजी में आया है वो ले लेंगे, क्योंकि ये केजी में है ना इसलिए। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोल्स आ गया, और वॉल्यूम 1 लीटर, तो वॉल्यूम 1 लीटर है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 24.78, 24.78। ये जो हो गया वो क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये जो यहाँ पर है देखिए, इनिशियली जो डेंसिटी दिया हुआ था, यानी कि 1 लीटर में इतना मास दिया हुआ था, ठीक। तो वॉल्यूम हमने 1 लीटर ही ले लिया। तो वॉल्यूम जब हम 1 लीटर इसका ले ही ले दिए, ठीक है, तो ये जो है वो गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक। 1 लीटर में इतना मास है, तो 1 लीटर में मोल्स कितना हो गया, इतना बाय इतना, और जो 1 लीटर में मोल्स होता है वही मोलैरिटी होता है ना, क्योंकि मोल्स आ गया और वॉल्यूम तो 1 लीटर है ही, तो यहाँ पे 1 लीटर आप कर सकते हैं चाहे तो मोल पर लीटर हो जाएगा ना। तो ये मोल पर लीटर हो गया, ठीक है। केजी, ये आपका इतना केजी, ठीक, और ये जो है वो केजी पर मोल है, ठीक है ना। तो केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला गया, मोल बाय लीटर आ जाएगा, तो इतना मोलैरिटी आ गया। तो कहने का मतलब जो सैंपल डेंसिटी दिया हुआ है मिथनॉल का, उससे हम लोगों ने उसका मोलैरिटी निकाल लिया। और फाइनल जो है एक्चुअली अब क्या बोल रहा है कि ये जो मिथनॉल का सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, ये जो मिथनॉल का सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है 24.78 मोल पर लीटर, ठीक। तो इसका कितना वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे, इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपसे, कितना यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका हम कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे सो दैट कि ये जो अब सॉल्यूशन हमको मिलेगा उसका मोलैरिटी हो जाए 0.25 और वॉल्यूम हो जाए 2.5 लीटर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये M2 हो गया, ये V2 हो गया, ये M1 हो गया, ये V1 कह सकते हैं, या V1 कर लिए। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, याद होगा अगर आपको, हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, M1 V1 इक्वल्स टू M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो V1 हमें निकालना है, ये क्या होता है M2 V2 बाई M1, M2 V2 ये हो गया M2 V2 0.25 इंटू 2.5 बाई M1, M1 हमारा ये है 24.78। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा, ठीक है, इतना बाई इतना। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.0252, ये चूँकि हम लोगों ने लीटर में किया हुआ है तो इतना लीटर आ गया। ml में करेंगे तो 1000 से इंटू कर देंगे तो 25.2 ml हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जैसे डेंसिटी दिया हुआ था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, डेंसिटी दिया हुआ था केजी पर लीटर, यानी 1 लीटर में इतना केजी, यानी कि 1 लीटर अगर हम वॉल्यूम मान लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो उसमें मास दिया हुआ है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है इसमें हम कितना इसका वॉल्यूम लेंगे, सॉल्वेंट का कितना डाल देंगे कि अब जो हमको नया सॉल्यूशन मिलेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाए और वॉल्यूम ये रहे, ये बात दी हुई है। तो मोलर मास जो है यहाँ पर निकाल लिए, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मिथेनॉल का, ये फॉर्मूला होता है, ये हम लोग ग्राम पर मोल में निकालते ही हैं वैल्यू, लेकिन यहाँ केजी में था तो इसको भी केजी में 1000 से डिवाइड कर दिए तो केजी में आ गया, केजी पर मोल। ठीक है, और डेंसिटी हमारा दिया हुआ है इतना, ये है ना, डेंसिटी तो दिया हुआ था, तो मोलैरिटी जब हम इसका निकालेंगे तो ये तो गिवन मास हो गया, ये मोलर मास हो गया, तो गिवन मास बाई मोलर मास, मोल्स आ गया, और फिर 1 लीटर है ही तो उससे मोलैरिटी आ गया। तो इनिशियल मोलैरिटी m1 का वैल्यू पता है और v1 1 लीटर पता है, मतलब v1 हमको चाहिए, ये तो यहाँ के लिए था ना v1, और हमको फाइनली क्या करना है, इतना मोलैरिटी चाहिए, इतना वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पे हमको इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता था, वो हम लोग निकाल दिए उस फॉर्मूला से, m1v1 = m2v2। ठीक है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर।